नमस्कार दोस्तों। सपोज करिए कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। आपके बॉस आपके पास आते हैं और आप पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं कि आप कौन-सा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो और आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स रिलेटेड भी बात करते हैं और आपसे कुछ ओपिनियंस भी लेते हैं। तो क्या ऐसा बॉस पे ट्रीट करने से आपकी प्रोडक्टिविटी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी? कुछ इन्हीं बातों को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया अमेरिका और उस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि इसका नाम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट क्यों पड़ा, इस एक्सपेरिमेंट को किया किसने और ऐसे वो कौन से 4 स्टेजेस हैं जिसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई की गई कि क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करता है प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शंस को बढ़ाने में। ठीक है, चलिए हम आज बात करते हैं सबसे पहले कि ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था। बेसिकली हम आपको बता दें कि ये एक्सपेरिमेंट एल्टन मायो और उनके ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट 1924 टू 1932 के बीच में की गई थी और ये एक्सपेरिमेंट की कहाँ गई थी? अमेरिका में एक कंपनी था जिसका नाम था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। उस कंपनी में एक प्लांट था, उस प्लांट का नाम था हॉथॉर्न और उसी प्लांट में ये एक्सपेरिमेंट अल्टन मायो द्वारा की गई थी और यही रीजन था इसका नाम पड़ा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि उन 4 स्टेजेस के बारे में जिस स्टेजेस के बेसिस पे आइडेंटिफाई की जाती है उन सारे फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की, जिसे हम इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट, लाइट मतलब प्रकाश। ठीक है, एल्टन मायो ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि यदि एम्प्लॉइयों के पास लाइट बढ़ा दी जाए, लाइट को बढ़ा दिया जाए तो उनकी प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और यदि लाइट को घटा दिया जाए तो प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, यदि मैं बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि लाइट बढ़ाने पे उनके प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप कहेंगे कि भाई उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा कि ठीक है, अब यदि लाइट को घटा दी जाए तो उनके प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जनरल आंसर क्या रहेगा आपका? आप कहेंगे प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल हुआ क्या कि जब ये एक्सपेरिमेंट की गई तो देखा गया कि लाइट बढ़ाने और घटाने से उनकी प्रोडक्शन क्या थी, बढ़ी गई। इट मीन्स उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही थी, घटी नहीं। और उसका रीजन क्या बताया अल्टरमायर ने? उन्होंने बताया कि एम्प्लॉइयों के लाइट्स का कोई इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ा, एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ा उनके सुपरविजन और अटेंशन का। एम्प्लॉइज को ऐसा यदि फैसिलिटीज दी गई तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में उनकी मोराल ये बन गई कि हमारे ऊपर अटेंशन और हमारे ऊपर सुपरविजन किया गया। यही रीजन था जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या था? सेकेंड एक्सपेरिमेंट का नाम था रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट रूम। क्या नाम था? रिले असेंबली रूम ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसको इस नाम से भी नाम। अब समझिए इसमें क्या किया। इसने बेसिकली रिटर्न माइंड में क्या किया कि एक रूम लिया, एक सेपरेट रूम, उसमें 6 वुमेन एम्प्लॉई को, मेल एम्प्लॉय को नहीं, 6 वुमेन एम्प्लॉई को इन्विटेट किया, बुलाया, उनको उसमें रखा, उनमें उसमें उनको अच्छी फूडिंग फैसिलिटीज दिया, अच्छे खाने को दिया। अच्छा, एक सुपरवाइजर जो कि फ्रेंडली सुपरवाइज करने वाला व्यक्ति था उसको वहां पे रखा गया, उनके प्रॉब्लम्स रिलेटेड भी बात किया गया। और ये सब करने के बाद देखा गया कि क्या उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और आउटपुट क्या निकला कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। बट क्वेश्चन ये था कि यदि उसको हटा दिया है तो क्या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो जवाब था यस, क्योंकि उनको फैसिलिटेट किया गया, उनकी फूडिंग फैसिलिटेट किया गया, उनको सारी सुविधाएं देने के बाद और उसको हटा देने के बाद में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो कहीं ना कहीं डिल्टन मायो ने ये ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनाइजेशंस में एक अच्छा रिलेशन होगा
एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइयों का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। आई होप कि क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था? इंटरव्यू एक्सपेरिमेंट था। एल्टन मायो ने क्या किया? अप्रोक्सीमेटली 20,000 एम्प्लॉइज का इंटरव्यू लिया। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये इंटरव्यू जब नहीं हुआ था, उससे पहले वहां के जो मैनेजर्स थे उनका माइंडसेट क्या बैठा था कि एम्प्लॉइयों को सैलरी से रिलेशन होता है। इट मीन कि उनको जितना सैलरी देंगे उतना बेहतर वो काम करेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब एल्टन मायो ने अप्रोक्सीमेटली 20,000 एम्प्लॉय का जब का इंटरव्यू लिया, तो उनसे क्या पूछा? उनसे पूछा कि उनको क्या सुविधाएं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या सुविधाएं चाहिए, उनका क्या क्या ओपिनियन था। और उस ओपिनियन में एम्प्लॉइयों का ओपिनियन क्या आया कि उनके जो बॉस थे उनको अच्छा रिलेशंस के लिए उन्होंने कंप्लेन किया, उन्होंने एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए कंप्लेन किया। ये सारे फैक्टर्स ये सारे फैक्टर्स को एम्प्लॉय ने कंसिडर किया, जिस बेसिस पे एल्टन मायो ने आउटपुट निकाला कि एम्प्लॉइयों को कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। यदि बेटर ह्यूमन रिलेशंस रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन में भी इम्पैक्ट करेगा। यदि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट, वहां पे जो रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, कहीं ना कहीं वो यदि बेहतर होंगे, वो कहीं ना कहीं अच्छे हों, तो उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन पे पड़ता है। और वो इवन की हेल्प भी करता है एम्प्लॉय रिटेंशन पे। क्योंकि यदि एनवायरमेंट, यदि वहां का जो कल्चर है वो बेहतर होगा, कहीं ना कहीं वो फ्रेंडली जोन होगा, उनकी प्रॉब्लम्स की उनसे जो रिलेशन एम्प्लॉयज होगा वो बेहतर होगा, तो एम्प्लॉइयों का रिटेंशन भी बहुत अच्छा आएगा। आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट एक्सपेरिमेंट की, जिसे हम बोलते हैं बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है इसका? बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक ग्रुप में फॉर्मुलेट किया गया, कुछ लोगों को एक ग्रुप में फॉर्मुलेट किया गया, और फॉर्मुलेशन के बाद ऑब्जर्व किया गया कि उनका आपसी रिलेशंस, फॉर्मल रिलेशन और इनफॉर्मल रिलेशंस में क्या डिफरेंशिएशन है। क्या फॉर्मल रिलेशंस रखने से, फॉर्मल का मतलब होता है जहां फॉर्मेलिटीज हो, जहां पे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी ज्यादा हो, वह फॉर्मेलिटीज होती है, फॉर्मल रिलेशन होता है। और इनफॉर्मल का मतलब होता है आप सोशल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फैमिली में रहते हैं तो हम इनफॉर्मल रहते हैं रिलेशन। अब हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या, वो हमारा फॉर्मल रिलेशन होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि क्या फॉर्मल रिलेशंस और इनफॉर्मल रिलेशनशिप से आउटपुट, इट मीन प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्या फॉर्मल रिलेशन रखने पे बेहतर प्रोडक्टिविटी होता है कि इनफॉर्मल रिलेशन रखने पे बेहतर प्रोडक्टिविटी होता है। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि इनफॉर्मल रिलेशंस रखने पे एम्प्लॉइयों का मोरल ज्यादा हैप्पी रहता है, ज्यादा वो सेटिस्फाइड रहते हैं, और उससे उनका प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल रिलेशंस। ठीक है, इन्होंने इसी 4 एक्सपेरिमेंट के बेस पे लास्ट आउटपुट दिया कि कंपनी में, यदि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप बेहतर आउटपुट, बेहतर प्रोडक्टिविटी की होप करते हो, बेहतर प्रोडक्टिविटी की उम्मीद करते हो, तो समवेयर आपको कहीं ना कहीं ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन इमोशंस को कंसीडर करना पड़ेगा। ये फैक्टर आपके प्रोडक्टिविटीज को बढ़ाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट क्रिटिसिज्म किया किसका? FW टेलर का। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया था कि टेलर ने इंसानों को एज अ मशीन ट्रीट किया था। उसमें मैंने बताया था फीस वेज रेट सिस्टम के बारे में, जिसमें उन्होंने बोला था कि उनको पैसा देते रहिए, वो काम करते रहेंगे, जितने यूनिट वो प्रोडक्शन करेंगे उतना यूनिट को पैसा दिया जाएगा। और उसी फैक्टर्स को एल्टन मायो ने क्रिटिसिज्म किया और डिनाइड किया कि नहीं, ह्यूमन नॉट लाइक अ मशीन, मैन आर नॉट लाइक अ मशीन, मैन
जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो मशीन नहीं होते हैं। उनके अंदर इमोशंस होती है, फीलिंग्स होती है। यदि उस इमोशंस, उस फीलिंग्स को हम सेटिस्फाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतर आउटपुट देंगे। और यही फैक्टर्स जो होते हैं, एल्टन मायो ने प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आई होप कि ये सारा चीज जो भी मैंने आपसे बताया ये क्लियर होगा, आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना